ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत जी में तीसरा स्कंद चल रहा है और उसमें भी अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय शुरू हो रहा है, जय विजय प्रकरणम। तो कहते हैं कि अपने पुत्रों के द्वारा देवों को कष्ट पहुंचेगा, ऐसी आशंका के कारण दिति ने कश्यप जी के उस तेज को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही रखा। कल हमने देखा कि संध्या के समय यज्ञशाला में दिति ने अपने पति कश्यप जी से पुत्र प्राप्ति की कामना की और जबरदस्ती करके उस कामना की पूर्ति भी की। फिर पता चला उसके ऋषिपति के द्वारा कि इस समय बहुत घोर समय है और आपके गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। तो डर गई वह। उसने भगवान को प्रार्थना भी की कि मेरा गर्भ सुरक्षित रहे, क्योंकि मुझे पुत्र तो चाहिए। लेकिन फिर उसको थोड़ी शुद्ध आई, भगवान से भी क्षमा मांगी और फिर सोचा कि मेरा यह गर्भ अगर दैत्य होंगे तो देवों को तो त्रास देंगे, तो देवों को त्रास करने वाले अपने पुत्रों, मतलब कि अपने पुत्रों द्वारा देवों को कष्ट पहुंचेगा, ऐसा सोचकर दिति ने कश्यप जी के उस तेज को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा, मतलब उसको जन्म नहीं दिया। अब होता क्या है, उस गर्भस्थ तेज से ही सभी लोकपाल तेजहीन होने लगे। देखो महाराज, ब्रह्म ऋषि का तेज क्या होता है। जिसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है, मतलब जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है और ब्रह्ममय जीवन जी रहा है, जिसकी रति मति सब ब्रह्म में ही है, जिसका रमण ब्रह्म में है, ऐसे ब्रह्मर्षि कश्यप जी थे। उसके तेज से अभी वह तेज प्रकट भी नहीं हुआ, गर्भस्थ था वह शिशु। उसका तेज, उसका वीर्य अभी दिति के गर्भ में ही स्थित था। गर्भस्थ तेज से ही सभी लोक और लोकपाल तेजहीन होने लगे। देखो तेजहीन कब होते हैं, जब देखो एक कमरे में पूरा अंधेरा है, लाइट चली गई है, हमने ट्यूबलाइट बल्ब सब जला के रखे, लेकिन लाइट चली गई। अब स्विच ऑफ नहीं की, लेकिन मोमबत्ती जला ली,
अब मोमबत्ती का प्रकाश कमरे में है, बातें चल रही है, समय पसार हो रहा है, बहुत सब खुश हो रहे हैं। अब मोमबत्ती का काफ़ी प्रकाश, बड़ी वाली मोमबत्ती है, काफ़ी प्रकाश फैला है, सबके चेहरे साफ दिखते हैं। उसी समय अगर फिर बिजली आ जाए, लाइट आ जाए, तो उसकी चकाचौंध में ये जो मोमबत्ती का प्रकाश है वह तेजहीन लगेगा। हमें लगेगा कि उसका तो कोई तेज ही नहीं प्रसारित हो रहा। तो जब एक तेज से अनेक गुना बढ़कर किसी और का तेज प्रकट हो जाता है, तब वो पहले वाला तेज तेजहीन लगता है। तेज तो है, उसमें से चला नहीं गया, लेकिन उसका प्रकाश दिखने में ही नहीं आता, गणना में ही नहीं आता। तो इस लोक के जो लोकपाल देवता है और इस लोक में भी जो व्याप्त तेज है, वह तेज लोक और लोकपालों का तेज हीन हो गया, निम्न कोटि का हो गया, मतलब क्षीण हो गया, जैसे कि क्षीण हो गया। तो इससे भी ज्यादा बहुत तेजवान वह गर्भस्थ तेज था। तो इसलिए कहा कि सब लोक और लोकपाल तेजहीन हो गए। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर सभी देवता लोग कहने लगे कि दिशाओं में तेजहीनता, तेजहीनता माने अंधकार ही समझ लो, तेजहीनता के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है महाराज। ये दिशाएं तेजहीन हो गई। जैसे संध्या का समय होता है, सूर्यास्त हो जाए उसके बाद थोड़े समय के लिए बहुत पतला सा उजाला रहता है, कोई आ रहा है ऐसा पता चलता है, लेकिन ये भी पहचान में नहीं आता दूर से कि कौन आ रहा है, स्त्री है या पुरुष है। और इससे भी अगर ज्यादा थोड़ा अंधेरा हो तो ऐसा लगता है कोई आ रहा है, पशु है या किसी मनुष्य का शरीर है, कौन आ रहा है पता नहीं चलता, लेकिन कोई है, बस ऐसा अंधेरा। ऐसी दिशाहीन तेजहीन दिशाएं जब हो जाती है, तब क्या होता है, बड़ी अव्यवस्था होती है। क्योंकि कब दिन हुआ, कब रात हुई, कब संध्या हुई, कौन सा कर्म कब करे, संध्या आरती इत्यादि कब करे, ये सब व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। तो दिशाओं में तेजहीनता के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। हे भूमन, ब्रह्मा जी को संबोधन करते, हे भूमन माने हे महान, भूमन माने महान, हे महान देव, अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हुए जा रहे हैं। लोग अपने नित्य नैमित्तिक कर्म भी नहीं कर पाते। कब उषा पान करे, कब उषा का आगमन होता है और ये संध्या, सुबह की संध्या करे, दोपहर की संध्या करे, शाम की कब संध्या करे, कब आराधना करे, कब आरती इत्यादि करे, कुछ पता नहीं चल रहा, कब सोए कब जागे। तो दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो गया। दिन को भी जैसे रात है ऐसा लगता है, और कब दिन हो गया कब रात हो गई पता ही नहीं चलता। ऐसा कभी कभी होता है, अमावस्या की अगर रात है और घने बादल छाए हुए हैं और वह बादल और बारिश अगर गिर रही है, तो सुबह होने का हमें पता नहीं चलता। सूर्योदय हो गया है लेकिन अंधेरा ही अभी लगता है, थोड़ा थोड़ा उजाला सा लगता है, तब पता चलता है कि नहीं सूर्योदय तो हुआ होगा। तो हे भूमन, अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हुए जा रहे हैं। सारे कर्म माने सभी धर्म, और धर्म जब लुप्त होते हैं तो अधर्म बढ़ता है, और अधर्म जब बढ़ता है तो विनाश होता है। तो हे ब्रह्मा जी, आपने जो सर्जन किया वो तो विनाश की कगार पर जाकर खड़ा है, आप कुछ करो। तब देवताओं को ब्रह्मा जी ने कारण बताते हुए कहा, देवताओं ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका कारण जो है उसका निवारण करो। तो ब्रह्मा जी ने कारण बताते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, ये सब ठीक होने वाला है, भगवान अभी अवतरित भी होने वाले हैं। तो उसने पहले की पूर्व भूमिका जो कथा थी वह सुनाई कि एक बार सनक आदि वैकुंठ लोग गए। सनक, सनंदन, सनत कुमार इत्यादि जो 4 ब्रह्मर्षि है, वह ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है। तो वह एक बार वैकुंठ लोक भगवान के दर्शन करने के लिए गए। वह चिन्मय लोक है। वैकुंठ लोक माने चिन्मय लोक, प्रकाशमय माने ज्ञान लोक, ज्ञान लोक, ज्ञानमय लोक है। देखो महाराज, हमारे ये जो ऐसा माना जाता है योग शास्त्र में कि हमारे शरीर में 7 चक्र है। सबसे नीचे
गुदाद्वार के पास है मूलाधार चक्र, वह काम चक्र भी कहा जाता है। वहीं से काम पैदा होता है, सभी कामनाएं वहीं से ऊपर ऊपर आती जाती है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद 7 चक्र का भेदन जब हो जाता है, यहाँ ब्रह्मरंध्र है, ये प्रकाश लोक है, ये देवलोक है, या तो ये समझो चिन्मय लोक है, और ये आज्ञा चक्र है, माने यह ज्ञान है, और ज्ञान से ये मुक्ति यहाँ से होती है। तो वह कहाँ गए? वैकुंठ गए। वैकुंठ माने जहाँ कोई अवरोध नहीं है, कुंठा नहीं है, कोई कुंठित करने वाली कोई चीज नहीं है, रोकने वाली कोई चीज नहीं है, मुक्ति है। तो ये वैकुंठ लोक भी कह सकते हैं, यहाँ से मुक्त हुआ जा सकता है। तो चिन्मय लोक माने ब्रह्मरंध्र, सॉरी ये आज्ञा चक्र, ये चिन्मय लोक है, ज्ञान प्रकाश, और वहाँ से फिर इस दरवाजे से मुक्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये चिन्मय लोक है वैकुंठ, वहाँ काम प्रधान लोगों का प्रवेश नहीं है, माने मूलाधार में जो जिंदा है वह लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते। 7 षड चक्रों का भेदन करके 7वें चक्र में वह लोग नहीं आ सकते, उसका प्रवेश निषेध है। एक के बाद एक लोक पार करके ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। पार करना माने उसको त्याग कर। मूलाधार चक्र में से आप ऊपर आ गए, मतलब काम को छोड़ा आपने और कर्म में प्रवेश हुए, कर्म को छोड़ा और फिर भाव में भाव में प्रवेश हुए, भाव को छोड़ा, फिर विचार में प्रवेश हुए, विचार को छोड़ा, फिर वाणी में, यहाँ से वाणी निकलती, वाणी में प्रवेश हुए, वाणी को छोड़ा, फिर ज्ञान में प्रवेश हुए। तो इस तरह से एक के बाद एक लोक छोड़कर जो काम प्रधान है वह लोग यहाँ नहीं, उसका प्रवेश यहाँ नहीं है, उसको यहाँ प्रविष्ट होना है तो सभी नीचे के लोक उसको छोड़ने होंगे, उसको पार करने होंगे। 6 दरवाजे पार करके सनकादि 7वें दरवाजे पर पहुँचे। षड चक्र भेदन करके आज्ञा चक्र से फिर ये 7वां दरवाजा जो ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, सहस्रसार चक्र कहते हैं, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ 2 समान आयु वाले केयूरी, कुंडली, किरीटी श्रेष्ठ पार्षद जय विजय पहरा दे रहे थे। उस चक्र में, उस दरवाजे में प्रवेश करने से पहले वहाँ जो दरवान खड़े थे वो कैसे थे उसका वर्णन है। 2 समान आयु वाले, एकदम सेम टू सेम, केयूरी, किरीटी, कुंडली, मतलब ये सब उसके श्रृंगार है। केयूर पहना हुआ था, कुंडल पहने हुए थे, ऊपर किरीट माने मुगट लगा हुआ था, मतलब सुघड़, सुंदर, आभूषित, अलंकारित, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, उसको श्रेष्ठ। पार्षद माने भगवान के सेवक, भगवान जैसे ही जो दिखते हैं, उसका श्रृंगार ही भगवान जैसा है, उसका देखाव भी भगवान जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम भगवान जैसे दिखते हैं भगवान के पार्षद। उसका नाम है जय विजय, वह पहरा दे रहे थे। तो इस शरीर में कहाँ पर जय, ये 2 आंखें है ना, ये जय विजय है। 2 आंखें बिल्कुल समान है, समान आयु वाली, एक साथ खुली एक साथ बंद होगी जब मृत्यु होगी तब, और जन्म हुआ तो जब खुली तब एक साथ खुली, और दोनों समान आयु वाली है, समान दिखने वाली है और सुंदर है। सौंदर्य आंखों में ही तो दिखता है, तो इतना सुंदर है, श्रेष्ठ है। सभी अंगों में आंखों को, सर को श्रेष्ठ अंग माना जाता है, उसमें भी आंखें सबसे श्रेष्ठ अंग मानी जाती है। तो ये जय और विजय, ये 2 नाम दिए गए उसको। ये 2 पहरेदार भगवान के पार्षद, श्रेष्ठ पार्षद वहाँ खड़े थे, वहाँ पहरा दे रहे थे। उनसे पूछे बिना सनकादि प्रवेश करने लगे। अब देखो, क्योंकि उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसके लिए तो सब समान थे, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बढ़कर नहीं, कोई घटकर नहीं, उसकी दृष्टि तो समान, सर्वत्र समान थी, समदृष्टि थे। और निशंक होकर वे सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरण करते थे। निशंक माने कोई शंका नहीं, अभय होकर। निशंका मतलब यहाँ अभय होकर भी हो सकता है, उसके मन में कोई शंका ही नहीं थी, कोई भय। जब दूसरा कोई होता है तब भय होता है महाराज। जैसे समझो कि पंछी है तो वह क्या करते हैं, दाना चुगते चुगते ऐसे चुगते चुगते इधर उधर देखते रहे, फिर दाना चुगेंगे, फिर इधर उधर देखेंगे। भय मनुष्य के जीवन, हमारे जीवन में भी हम जो भी कर रहे हैं, जब भी है तो हमारे अंदर कोई भय रहता है कि कुछ हो न जाए, कहीं से कोई आ न जाए, कहीं हमारे ऊपर कुछ गिर न जाए।
कहीं हमें ठंड लग न जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, सतत भय, सतत आशंकित हम रहते हैं। और ये कैसे थे? निशंक थे। निशंक होकर सर्वत्र किसी रोक टोक के बगैर विचरते थे, क्योंकि वह समदृष्टि थे। हर लोक में उसको जाने की परमिशन थी, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। तो उसने क्या किया? उन दो पहरेदारों को नहीं पूछा। सनकादि बिना ही उनसे पूछे प्रवेश करने लगे। पूछना माने सम्मति लेना। देखो, अगर किसी से हम पूछेंगे तो किस प्रकार सम्मति देंगे? कोई हम कहेंगे कि अच्छा चलो हम अब चलते हैं, तो कोई कहेगा कि हाँ ठीक है जाओ, ऐसे बोलकर भी कहते हैं, या इशारा करके कहते हैं हाँ ओके, ऐसा करके सर झुकाकर, या तो आँख से भी इशारा, कम से कम आँख से ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये हुई परमिशन। आंखें बंद करके भी परमिशन दी जाती है। तो यहाँ ब्रह्मरंध्र में अगर जाना है तो खुली आंख से नहीं जा सकते महाराज, ध्यान लगाना पड़ेगा ना। तो आंखें बंद करके ही ध्यानस्थ, एकाग्र, अंतस्थ, आत्मस्थ हुआ जा सकता है। क्योंकि आंखें तो बाहर घूमती है, दृष्टि तो विषयों को देखती है, विषयों में हमें ले जाती है। तो विषयों में से वापस मुड़कर हमें आवृत चक्षु होकर फिर ब्रह्मरंध्र में पहुंचना है, सहस्त्रसार में पहुंचना है, वैकुंठ जहाँ से कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ से मुक्त हुआ जा सकता है। तो वहाँ पहुंचना हमें है, तो क्या करना होगा? आवृत चक्षु, आँखों को बंद करना होगा। उन्होंने आंखें बंद नहीं की, माने कि परमिशन नहीं ली। यहाँ इसका अर्थ यही लगाया जा सकता है। 6 दरवाजे पार करके सनकादि 7वें दरवाजे पर पहुँचे। वहाँ 2 समान आयु वाले श्रृंगार से सजे हुए श्रेष्ठ पार्षद जय विजय पहरा दे रहे थे। उनसे पूछे बिना सनकादि प्रवेश करने लगे, घुसने लगे, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो सब सर्वत्र सब समान था। तो परमिशन का तो उसे याद ही नहीं आई। निशंक होकर सर्वत्र बेरोक टोक वह विचरते थे। तान वीक्ष्य वात रसनाम चतुरः कुमारान वृद्धान दशार्धवयस्व विदितात्म तत्वान वित्रेण चास्खलतया तयताम अतदर्हणाम तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ। क्या कहते हैं? वे चारों कुमार कैसे थे उसकी बात कर रहे हैं। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे, तत्व को जानने वाले थे। तत्व क्या है? तत्व, तत् माने वह माने परमात्मा, या तो उसका आधार, उसका अधिष्ठान, उसका उपादान जो कह लो। तत्व, त्व माने पना, उसका वह पना, उसका तत्वपना, उसका अधिष्ठान पना, उसका आधार पना, उसका उपादान पना, हर एक वस्तु का, पूरे संसार का तत्व क्या है? परमात्मा। तत् माने वह परमात्मा, अस्थिभाति प्रिय। तो नाम रूप को बाजू में रखकर वह तत्व का दर्शन करते थे। तत्व का दर्शन माने अस्थिभाति प्रिय। हर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति में वह अस्थिभाति प्रिय को, सच्चिदानंद परमात्मा को ही देखते थे। ऐसे और कुछ में देखते, कुछ में नहीं, ऐसा नहीं, पूर्ण तत्वज्ञ थे। तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े थे। ब्रह्मा ने सर्जन किया तो सबसे पहले ये 4 सनकादि कुमारों का मानस पुत्र थे, उसका सर्जन हुआ, वह प्रकट हुए। तो सबसे आयु में वह सबसे बड़े थे। ब्रह्मा जी की सृष्टि में वह सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक जैसे जान पड़ते थे। उसकी आयु बढ़ती नहीं थी। भागवत में आगे आएगा, क्योंकि वह पूरा समय 24 घंटे सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, चलते, फिरते, हंसते, खेलते, हरिशरणम 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 ऐसा जाप करते रहते थे। माने हरि जी के शरण में ही रहते थे। उसकी संपूर्ण शरणागति श्री हरि जी में थी, इसलिए उसकी आयु बढ़ नहीं रही थी। वह आयु वहाँ पर स्थिर हो गई थी, स्थित हो गई थी। माने कि वह अमर थे। 5 वर्ष के बालक जैसे लगते थे आयु में, माने इतने निर्दोष थे,
शरीर चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसकी निर्दोषता 5 वर्ष के बच्चे जैसी थी। और वात रसनान माने दिगंबर वृत्ति से रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, दिशाएं ही उसके वस्त्र समझ लो, वह दिगंबर रहते थे। दिक माने दिशाएं उसके वस्त्र थी। आकाशांबर भी कह सकते हैं। आकाश माने आकाश उसका, अंबर माने वस्त्र था। दिगंबर वृत्ति से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर घुसते देखकर द्वारपालों ने श्री भगवान की शील स्वभाव के विपरीत, भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादिकों के प्रभाव की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया। 2-3 बातें हुई देखो यहाँ पर। इस प्रकार निसंकोच भीतर घुसते हुए उन्हें देखकर द्वारपालों ने माने जय विजय ने, भगवान का स्वभाव कैसा है, भक्तों को कहीं रोक टोक नहीं होनी चाहिए, भक्त उसको सबसे प्रिय है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण उसको अत्यंत प्रिय है, उसकी आत्मा ही है, ऐसा भगवान ने ज्ञानी भक्त के लिए गीता जी में कहा है। तो वह उसका स्वभाव है। शील माने स्वभाव, शील स्वभाव के विपरीत सनकादिकों के प्रभाव को नहीं जानते हुए उसकी हंसी उड़ाई माने ऐसे ही थोड़े हंस दिए, हाँ घुस रहे देखो, ऐसा करके बीच में डंडा आड़ा दिया। बेत माने डंडा, आड़ा कर दिया, भाई रुको कहाँ जा रहे हो, डंडा ऐसे आड़ा करके अस्खलयताम रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे, इतने ब्रह्म ज्ञानी थे, इतने श्रेष्ठ ज्ञानी थे, ऐसा दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं होना चाहिए, फिर भी उसका मजाक उड़ाते हुए बेत अड़ाकर डंडा घुसेड़कर उसको आड़ा करके उसको रोक दिया। उसका क्यों रोक दिया? क्योंकि उसके तेज को, उसके प्रभाव को वह नहीं जानते थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने, वहाँ तो सभी देवता इधर उधर घूमते रहते हैं, देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र ऐसे उन चारों कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन में विघ्न उत्पन्न होने के कारण उनके नेत्र सहसा उपलुप्तानी, क्रोध से कुछ कुछ लाल व्याकुल हो उठे और वह कहने लगे। क्या हुआ, घटना क्या हुई देखो। जब द्वारपालों ने उसको रोका, लेकिन अकेले नहीं थे, वहाँ पर देवताओं के सामने। देखो महाराज, किसी का अपमान अगर हम करेंगे तो बुरा तो लगेगा, लेकिन सभी के सामने अगर उसका अपमान करेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। हमें पता है हमारा स्वभाव थोड़ा गुस्सेल आज भी है, पहले तो बहुत था। पूर्वाश्रम में जब कभी कोई मिस्टेक हो जाती या तो व्यवस्था में कुछ गड़बड़ हो जाती, हम देखो व्यवस्था में डिस्टर्ब हम सहन नहीं कर पाते हैं, आज भी ऐसा स्वभाव थोड़ा है, व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो सिस्टम में डिस्टर्ब होगी तो हमारा गुस्सा भड़क उठेगा, ऐसा स्वभाव था। तो उस समय घर वालों से अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो गई तो हम गुस्सा हो जाते थे। तब वर्षा जी हमें कहती थी कि आप बच्चों पर ऐसा गुस्सा मत करो। मैंने कहा अरे इतनी गलती कर रहे हैं तो फिर गुस्सा तो आएगा। तो उसने कहा हाँ गुस्सा आएगा, लेकिन सबके सामने उसके ऊपर गुस्सा मत करो, डांटो मत सबके सामने उसको। अब बड़े हो गए, उसको अपमान जैसा लगता है, एकांत में बुलाकर उसको डांट लो या समझा दो। तो बात महाराज ये है कि अपमान होता है तो दुख तो होता है, अपमान तो लगता है, अहंकार को ठेस पहुंचती है, लेकिन सबके सामने जब अपमान होता है तब बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। और अपनों से जब अब सबके सामने अपमान होता है तब तो बात ही क्या महाराज, ऐसा लगता है धरती अगर जगह दे दे तो हम धरती में समा जाए। सबके सामने बड़ी सभा में अपने लोगों से जब हमारा तिरस्कार या अपमान होता है तब बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ एक तो सबके सामने अपमान किया, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो महात्मा है, इसको इस कारण बुरा नहीं लगा कि उसका अपमान हुआ या सबके सामने अपमान हुआ। उसको तो तब बुरा लगा कि अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन में ये लोग विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। देखो महाराज, ये तत्परता है। कोई भक्त, कोई ज्ञानी इतना तत्परता से दौड़े जा रहा है अपने प्रभु को मिलने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, और उसको कोई दरबान रोक दे, कहीं रुको अभी तुम्हारी बारी नहीं, तो उसको गुस्सा आएगा, अरे छोड़ो महाराज हमें बहुत देर हो रही है, भगवान के दर्शन कब मिलेंगे।
तो वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र थे ये चारों कुमार। उसको इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन में विघ्न उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र सहसा कुछ लाल हो गए, व्याकुल हो गए। ऐसे पहले तो व्याकुल हो गए और नेत्र लाल हो गए, माने उसको थोड़ा क्रोध प्रकट, उसको क्रोध आने लगा। अब हम कहेंगे कि ऐसे ज्ञानी महात्माओं को भी क्रोध आता है? नहीं महाराज, ये क्रोध उसकी गलती के कारण नहीं है, अपने प्रभु से मिलने में जो देरी हो रही है उसके कारण है, एक बात। दूसरी बात, ये ईश्वर की योजना है, ईश्वर चाहते हैं, ईश्वर ने निमित्त बनाया जय विजय को, इसका सनकादि का क्रोध जागृत करने के लिए। और जब उसको व्याकुलता होगी तभी तो वह श्राप देंगे तभी तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु इत्यादि का जन्म होगा, और तभी भगवान अवतार लेंगे, और तभी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में जब भी ग्लानि होती, भारत माने प्रकाश में जो रथ है, ऐसे महात्माओं की जब हानि होती है तब भगवान कहते हैं कि मैं जन्म लेता हूँ। भगवान को अवतरण करने के लिए कोई निमित्त चाहिए था, तो ऐसे वह निमित्त हो गए। तो वह, उसकी आंखें कुछ लाल हो गई और वह कहने लगे, बोलने लगे, तब क्रोध से व्याकुल हो उठे और वह कहने लगे कि यह तो समदर्शियों की जगह है। वैकुंठ माने समदर्शी, यहाँ पर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहता, समदर्शियों की जगह है, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, सब समान, सब में भगवान समाया हुआ है। अस्थिभाति का ही दर्शन होता है ना, नाम रूप तो विलुप्त हो जाते हैं। तो ऐसी समदर्शियों की जगह पर तुम लोगों का स्वभाव तो विषम हो रहा है भाई, तो ये तुम्हारे लिए यह जगह ठीक नहीं है। विषम स्वभाव वालों का यहाँ क्या काम? जो श्री भगवान को जानने वाले हैं, जो भगवान को जान लेते हैं, उनकी तो भेद वृत्ति ही मिट जाती है, भेदभाव ही नहीं रहता ना। और तुम तो भेद कर रहे हो कि भाई तुम प्रवेश करने योग्य हो या नहीं हो, भेदभाव कर रहे हो, उसकी भेद वृत्ति नहीं, अभेद में अवस्थित हो जाना, उसी का नाम है अहम ब्रह्मास्मि हो जाना। मैं ब्रह्म हूँ, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, या तो ये कह लो वासुदेव सर्वमिति, सब जगह सब वस्तु वासुदेव ही है। तो भेद वृत्ति मिट जाती है। जो ब्रह्म को, भगवान को जान लेता है, उसकी भेद वृत्ति तो मिट जाती है। और तुम तो भेद कर रहे हो, तुम लोग श्री भगवान के पास रहते हो और इतना भेद करते हो। वास्तव में को वा आत्मवत् कुहकयोः परिशंकनीयः, तुम स्वयं कुहकयोः कपटी हो, तुम स्वयं कपटी हो, इसलिए अपने ही समान दूसरों के ऊपर शंका करते हो। देखो, जब हम भय में होते हैं तभी हम किसी के ऊपर, हम स्वयं आशंकित होते हैं, तब किसी के ऊपर शंका कर सकते हैं। तो जो दुर्गुण या तो जो वृत्ति हमारे अंदर नहीं होगी, हम अगर चोर नहीं होंगे तो किसी में हमें चोर नहीं दिखेगा। अगर कोई हमें चोर लगता है, प्रमाण नहीं है लेकिन हमें लगता है कि ये चोर है, तो मतलब यही हुआ कि हमारे दिल में कहीं ना कहीं चोर छिपा हुआ भी होगा। तो कहते हैं कि भेद करते हो, वास्तव में तुम स्वयं कपटी हो, इसलिए अपने ही समान दूसरों पर भी शंका करते हो। भगवान के पास आने वालों को रोकने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम यहाँ रहोगे तो भगवान से भक्तों को मिलने नहीं दोगे, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। और कहते हैं कि तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत ही मंद है। इसलिए, क्योंकि वह निश्चय नहीं कर पाती ना किसको रोकना चाहिए किसको नहीं रोकना चाहिए, इसलिए तुम्हारा प्राकृष्ट कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड धीमहि, सोचते हैं, विचार करते हैं कि तुम्हें क्या दंड दिया जाए, किस लिए दंड देना है। देखो, अपराध किया, गुनाह किया, इसलिए सजा देना, इसलिए नहीं, तुम्हारा प्राकृष्टम कल्याण करने के लिए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, ऐसा हम दंड देंगे। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर, तुम्हारी एक तो बुद्धि मंद है और भेद बुद्धि, ये बहुत बड़ा दोष है, इतः इस वैकुंठ लोक से निकलकर यत्र, उन पापमय योनि में जाओ जहाँ भेद दृष्टा प्राणियों के काम क्रोध लोभ ये तीन शत्रु निवास करते हैं। देखो, महत्व की बात है ये। भेद दृष्टा प्राणियों में क्या होता है? जो भेद को देखता है वह
काम सबर होता है, क्रोध सबर होता है, लोभ समय। ये 3 शत्रु है, स्वर्ग के द्वार के 3 शत्रु है। ये नरक के द्वार है 3, काम, क्रोध, लोभ। ये कहाँ निवास करते हैं? भेद दृष्टा प्राणियों में। भेद दृष्टा जो, हम सब भेद दृष्टा, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक भेद का भाव तो रहेगा ही, और भेद का भाव रहेगा। ज्ञान नहीं हुआ मतलब कि अभी काम भी, कामना भी है, कामना पूर्ति हो रही है तो लोभ लगता है, कामना पूर्ति नहीं है तो क्रोध आता है। तो काम, क्रोध, लोभ से मोहित होकर जो भेद दृष्टि रखता है, ऐसे प्राणियों में ये निवास करते हैं। उस लोक में, उस पापमय योनि में तुम जाओ, ऐसा उन लोगों ने सनकादि ऋषियों ने जय विजय को शाप दे दिया, आज्ञा दे दी, समझ लो शाप दे दिया, दंड दे दिया। लेकिन किस लिए दंड दिया? क्योंकि वह कुहकयोः कपटी थे, उसकी बुद्धि में संशय था, और उसका प्राकृष्टम कल्याण करने के लिए उसको दंड दिया। उसको सजा देने के लिए सजा नहीं दी, उसको सुधारने के लिए सजा दी। तो उसका कल्याण करने के लिए उसको ऐसी योनि में जाने को कहा जहाँ भेद दृष्टा प्राणियों के दिमाग में काम, क्रोध, लोभ निवास करते हैं। ये शत्रु है, शत्रु निवास करते हैं, हमारे शत्रु ही है, हमारे अध्यात्म यात्रा के पथ के लुटेरे हैं ये। तो ऐसे पापमय योनि में तुम्हारा जाना होगा, ऐसा शाप दे दिया। ये सुनकर भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने जान लिया कि सनकादि का अपराध हो गया और जय विजय को शाप दे दिया जा रहा है। तुरंत भगवान दौड़े आए, और फिर क्या घटना हुई इसकी बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।